हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंशु आपकी हिंदी टीचर। आज हम लोग क्लास 3 का चैप्टर 14 सबसे अच्छा पेड़ के प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे, समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हेडिंग है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रश्न है, तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले। इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, तीनों गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले। दूसरा प्रश्न है, तुम्हें कैसे पता चला। तो इस मौसम में आम की चर्चा की गई है, जो कि गर्मी के मौसम का फल है, अतः हमने अंदाज़ा लगाया कि यह गर्मी का मौसम है। अब अगला प्रश्न है, कौन सा महीना होगा। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, यह लगभग जुलाई का महीना होगा, क्योंकि उस समय बारिश भी थी और गर्मी भी। अब इसके अंदर अगला प्रश्न है, घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे। घर की तलाश में निकलने से पहले वह गुफाओं में या खाना बदोशों की तरह कहीं भी रह जाते होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। जैसा कि हेडिंग है, कैसे चुनोगी। इन मौक़ों पर तुम किस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करोगी। जैसे ये मेहमान को खाना खिलाने के लिए, तो हम लोग किस पत्ते का यूज करेंगे इस्तेमाल, केले के पत्ते का। बारिश में भीगते समय छाते की तरह, तो केले और पाम के पत्ते का। सीटी बजाने के लिए आम के पत्ते का। रंग बनाने के लिए टेसू के फूल का। गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए नारियल के पत्ते का। ये नारियल का पत्ता बड़ा बड़ा होता है, तो उसे हम लोग पंखा भी कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। अगर पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगी। तुम वही पेड़ क्यों लगाना चाहोगी। जैसे यहाँ समझाया हुआ, मैं अपने बगीचे में डैश डैश का पेड़ लगाऊंगी, क्योंकि डैश डैश ये आपके बुक में है। ऐसा आप बुक में भी इसको फिल कर लीजिएगा। मैं इसका उत्तर यहाँ पर लिख दी हूँ। मैं अपने बगीचे में आम का पेड़ लगाऊंगी, क्योंकि इसके फल, पत्तों, छाल तथा लकड़ी का विभिन्न रूपों में प्रयोग किया जा सकता है। तो आप इसको बुक कॉपी दोनों में कर लीजिएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रबर के पेड़ की छाल पर चीरा लगाने से दूधिया रस निकलता है। पता करो किन पेड़ों या पौधों के पत्ते को तोड़ने पर दूधिया रस निकलता है। अब पत्तों को सुखाकर चिपकाओ, जिनसे दूधिया रस निकलता हो, जो चिकनी होती हो, जिन पत्तियों की नसें उभरी हुई होती हैं। मैंने इसके अंदर ये प्रश्न है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसका उत्तर, जिनसे दूधिया रस निकलता हो। तो क्या होगा, ये पीपल की टहनियों को काटने पर दूध जैसा निकलता है। जो चिकनी होती हो, केला और मनी प्लांट। जिन पत्तियों की नसें उभरी हुई होती है, पान और पीपल। उसके ऊपर आप देखेंगे ना इन पत्तियों को ध्यान से, तो उसमें ऐसे निशान जैसा रहता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम दांतों को मंजन से मांजते हैं, इसलिए मंजन को मंजन कहते हैं। अब सोचो और लिखो, इनके नाम एक क्यों पड़े हैं। तो जैसे है दातून, ये आपके बुक में भी है, इसे आप बुक में भी करेंगे। इससे दांत साफ होते हैं, इसलिए इसका नाम दातून है। छलनी, इससे चीज़ें छानी जाती हैं, इसमें छेद होते हैं, इसलिए इसे छलनी कहते हैं। अगला है मथनी, इससे दूध दही मथा जाता है, इसलिए इसका नाम मथनी है। इसे आप लोग बुक में भी करिएगा और कॉपी में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। ये जैसे आपके बुक में है, ये तुलना करो, सही जगह पर सही का निशान लगाओ। जैसे यहाँ आप लोग हेडिंग देख रहे हैं, यहाँ नारियल है ना, नारियल लिखा हुआ है, आम और केला। तो जैसे आप पढ़िए साइड में, सबसे घना, सबसे ऊंचा, चढ़ने में सबसे आसान, सबसे मोटा तना, सबसे बड़े पत्ते, सबसे मीठा फल, फल खाना सबसे आसान। तो देखिए, सबसे घना तो आम में हम लोग निशान लगा देंगे। सबसे ऊंचा नारियल,
चढ़ने में सबसे आसान नारियल, उसको पैर में लगा के लोग चढ़ जाते हैं। सबसे मोटा तना आम, सबसे बड़े पत्ते केला, यानी केला का बहुत बड़ा बड़ा पत्ता होता है। सबसे मीठा फल केला, फल खाना सबसे आसान, इसको भी केला, इसमें ये दोनों एक ही हैं। अब चलिए यहाँ देखते हैं, कुछ और फलों के नाम लिखो। जैसा कि ये हेडिंग देखिए, गुठली वाले, बिना गुठली वाले, यानी कि जिसमें गुठली होते हैं और जिसमें गुठली नहीं होता हो। तो जैसे आम, केला, आम, जामुन, बेर, लीची, इसके अंदर गुठली होता है, इसके बीज होता है। और बिना गुठली वाले केला, सेब, संतरा और पपीता, जिसके अंदर कोई गुठली नहीं होता। ऐसे इसमें छोटे छोटे बीज होते हैं लेकिन गुठली नहीं होता। और आम के अंदर बहुत बड़ा गुठली होता है, जामुन में भी होता है, बेर में भी और लीची में भी। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किन फलों को छिलके के साथ नहीं खा सकते हैं? तो इसका उत्तर है नारियल, अनार, संतरा, मौसमी, केला, पपीता, आम, तरबूज, खरबूजा इत्यादि फलों को छिलके के साथ नहीं खा सकते। यानी कि आपको नारियल को बिना छीले आप खा सकते हैं? नहीं खा सकते। अब अगला प्रश्न है, कौन से फल हर मौसम में मिलते हैं? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे केला, मौसमी, पपीता। अब आप इन प्रश्न के उत्तर को याद करेंगे और इसको कॉपी में भी लिखेंगे।